हम लोग महिला संगठन करते हैं, हमने देखा कि महिलाएं कहीं सेफ नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक है कि जो आंदोलन ये चल रहा है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर युवा है, यहाँ बुजुर्ग हैं, यंग जनरेशन है, लेकिन कोई किसी प्रकार की घटना नहीं, महिलाओं के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं। 3 दिन से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उस बारिश में हम देख रहे हैं कि किसान, हमारे बुजुर्ग दादा जो हैं, वो लोग ट्रैक्टर ट्राली के नीचे स्टे करे हुए हैं। तो ये मोदी सरकार को दिखता नहीं है, ये गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा है। क्यों? ये पिकनिक है, इसको मेला बोलेंगे। आज मोदी सरकार से हम ये कहें, हमारी मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, शिवराज जी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो यहाँ आके देखे कि यहाँ हजारों लोग हैं लेकिन एक घटना नहीं। इसे बोलते हैं आंदोलन। कि जब आपको चुनाव करवाना था तब तो आपका कोरोना खत्म हो गया, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, आपकी सभा हुई, हजारों की संख्या में आपके बीजेपी के नेता लोग रैलियां निकाल के जा रहे हैं। जब आपका कोरोना कहाँ गया था? लेकिन जब आम जनता आंदोलन कर रही है अपने हक के लिए, आपने इस कोरोना कोविड-19 में पूरे देश की संपत्ति को बेच। चीफ मिनिस्टर जो है कर्नाटक में, वो जब पावर में आया, उन्होंने बताया कि हम किसान के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर बन गया है, ये दूसरी तरह इलीगल वे दे हैव डन एवरीथिंग, दे हैव कम टू पावर, और क्या कर रहा है? किसान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारी संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये किसान के साथ खड़ा हुआ है। प्राइम मुद्दे देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धुन्ना। जिवें कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ स्वागत है जी आपका। आई एम फ्रॉम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हिंदी में ही थोड़ा बोल सकती हूँ। हाँ, हम कर्नाटका से आए हैं और हमें बहुत खुश है कि यहाँ पे किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। ये तो ऐतिहासिक आंदोलन है। ये सरकार लोग तो कुछ नहीं इसके बारे में सुन रहे हैं। 60 किसानों ने डेथ हुआ है, इसके बारे में सरकार की कुछ नहीं। इतना बोल रहा था ना मोदी सरकार ने, हम अच्छे दिन लाएंगे वगैरह वगैरह। अभी तो इतना लोग यहाँ दिक्कत में है, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है? देखना नहीं होता है इस सरकार को। हमारी संगठन से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से किसान लोग की इस आंदोलन में हम सब शामिल हो रहे हैं और हमारी राज्य में भी ऐसा ही आंदोलन करेंगे और हम इसके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपके राज्य की बात की जाए तो आपके राज्य में किसानों की क्या हालत क्या है वहाँ पे आपके राज्यों की? हमारे राज्य में भी यही हाल है। ये तीनों कानून कर्नाटक में भी होंगे और अभी तो लैंड एक्विजिशन एक्ट लाए हैं, इसीलिए बहुत किसानों ने उनका लैंड लूज कर रहे हैं, इसीलिए उसको काम भी नहीं मिल रहा है। वो बता रहे हैं कि हम काम देंगे, इसीलिए आप लैंड दे दो। लेकिन मैसूर में एक जिला में, मैसूर की जिला में बता रही हूँ, वहाँ एशियन पेंट्स एक बड़ा कंपनी है, ऑल इंडिया बिजनेस कर रहा है, उन्होंने बहुत लैंड किसानों से ले लिया है लेकिन काम नहीं दे रहा है। वहाँ हिम्माऊ वो जगह की नाम है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 40 डेज पेजेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। यही हाल है कर्नाटक में भी। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बात करते हैं भी, लोकतंत्र है, लोग वोट डालते हैं और सरकार चुनते हैं। आपके कर्नाटका में जो वहाँ पे डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया, डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ, वहाँ पहले सरकार बनी, उसको तोड़ दिया गया, फिर दोबारा कभी एमएलए को होटल में ठहराया गया। इसको आप कैसे देखते हो? डेमोक्रेसी में इसका कोई स्थान नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं? ए पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ वैल्यूज़ नहीं है, वो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते हैं। उसको पावर चाहिए, पावर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये चीफ मिनिस्टर जो है कर्नाटक में, वो जब पावर में आया, उन्होंने बताया कि हम किसान के लिए
सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर बन गया है, ये दूसरी तरह इलीगल वे दे हैव डन एवरीथिंग, दे हैव कम टू पावर, और क्या कर रहा है, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारी संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये किसान के साथ खड़ा हुआ है और इस आंदोलन में ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा और साथ देगा। थैंक यू जी। सो लड़कियां ना गलबात करेंगे, आपका क्या कहना को जो गोदी मीडिया है या बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं भी यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, क्यों आपको कैसा लगता है यहाँ पे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जो मोदी सरकार है या जो गोदी मीडिया है उनका, वो यहाँ आकर सिर्फ वहाँ बैठकर बातें ना करें, संसद में बैठकर या अपने महलों में घरों में बैठकर बातें ना करें, इस ऐतिहासिक मोमेंट में शामिल हो, यहाँ आए, ज़मीन पर आए, क्योंकि यहाँ जो किसान है पूरे देश भर का किसान, ये बात से कोई नकार नहीं सकता है कि जो पंजाब हरियाणा का किसान है उसने नेतृत्व दिया है इस आंदोलन को, लेकिन आज पूरे देश का ये आंदोलन बन चुका है और पूरे देश का किसान, महिलाएं, मैं महिला संगठन से हूँ मध्य प्रदेश से, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन है, पूरे ऑल इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं और आज सिर्फ किसान ही नहीं इस आंदोलन में, इसमें महिलाएं, छात्र, नौजवान, आपने यहाँ सुना युवा संगठन से भी हमारे साथी आए हैं कर्नाटक से, और यहाँ पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं और जो ये कृषि विरोधी तीनों काले कानून हैं इसके खिलाफ में यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और जो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, मेला लगा हुआ है, तो पहले यहाँ आके देखिए कि जो ये बारिश हो रही 3 दिन से हम लोग यहाँ पर, हम तो 25 तारीख से यहाँ पर निकले थे मध्य प्रदेश से और आज हमको भी 1.5 महीना हो गया इस आंदोलन में शामिल हुए और आज हम 3 दिन से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उस बारिश में हम देख रहे हैं कि किसान, हमारे बुजुर्ग दादा जो हैं वो लोग ट्रैक्टर ट्राली के नीचे स्टे करे हुए हैं, तो ये मोदी सरकार को दिखता नहीं है, ये गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा है, क्यों ये पिकनिक है इसको मेला बोलेंगे, तो मैं बिल्कुल नकारती हूँ ऐसी उनकी झूठी अफवाहों को। गोदी मीडिया तो उसका काम ही है, पूरा मीडिया जो हम कहते हैं कि हमारी देश की राजनीति का चौथा स्तंभ है, आज वो चौथा स्तंभ पूरा टाटा बिरला अंबानी अडानी के हाथ में बिक चुका है और जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, ये भी उनकी एक दलाल सरकार है, एक कठपुतली सरकार है, इसलिए वो उसका प्रचार करने का काम है, लेकिन सच में वो देखना चाहते हैं और सच्चाई अगर देश की जनता देखना चाहती है तो मैं अपील करती हूँ देश की जनता से कि यहाँ ऐतिहासिक जो आंदोलन हो रहा आज़ादी के बाद, ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हजारों हजार लाखों किसान, छात्र, हर तबके के, हर वर्ग के और पूरे देश के, बल्कि अदर कंट्रीज के लोग इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। अमेरिका से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड का ये आंदोलन बन चुका है। पर बीजेपी कह रही है ये तो यहाँ पे तो नक्सलाइट लोग बैठे हैं, कभी टेररिस्ट बता रही है, कभी खालिस्तानी बता रही हैं, तो क्या ये बीजेपी को छोड़ देना चाहिए ये धारणा? क्योंकि अब यहाँ पे हर लोग, आपने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, हर स्टेज का बंदा यहाँ पे बैठा हो, हर धर्म का बंदा, हर जात का कोई, यहाँ इंडियन लोग बैठे हैं यहाँ पे, पर गोदी मीडिया और बीजेपी वाले उस तरह दूसरी तरफ इसको ले जाना चाहते हैं। देखिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका आज़ादी आंदोलन से अगर आप देखेंगे, जो आरएसएस इनका जो संगठन है, इनका शुरू से एजेंडा रहा है कि जब भी कोई एक सामाजिक समस्या को लेकर आंदोलन किया जाता है तो ये लोग नाम दे देते हैं। जैसे अभी ये किसान आंदोलन कर रहा है देश का, उसमें सभी वर्ग, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग बैठे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हाँ नक्सलवादी है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, जो नाम दिए जा रहे हैं, इनका एजेंडा रहा है। और जब भी आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन करते हैं तो देशद्रोही कहा जाता है, युवा बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उनको देशद्रोही बोलते हैं, और जब महिलाएं आंदोलन करती है तो 100 रुपए 500 रुपए में ये बिकी हुई महिलाएं, ऐसा कहा जाता है। आज इस किसान आंदोलन कर रहा है तो इसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताया जा रहा, तो नक्सली बताया जा रहा, तो ये इनका एजेंडा रहा है। तो जनता लेकिन जान गई है, पूरे देश की जो हजारों हजार किसान, यहाँ पंजाब ने जो शुरुआत करी, हरियाणा ने जो शुरुआत करी इस आंदोलन की, आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यदि ये नक्सलवादी या किसी एक ग्रुप का आंदोलन होता तो शायद जनता इसमें समर्थन नहीं कहती, लेकिन पूरे देश की जनता इसका समर्थन कर रही है, इसलिए वो समझ ले मोदी सरकार की, ये आप चाहे कितना भी नाम दे दीजिए, क्योंकि आपका तो रहा इतिहास से कि जब शहीद आजम भगत सिंह, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी है, जब वो अंग्रेजों से जब देश को आज़ाद कराने के लिए जब लड़ाई लड़े थे, तो उनको भी आज इतिहास में जो उनके बारे में दिखाया जाता है कि वो आतंकवादी थे। तो जब भी हक के लिए लड़ा जाता है, हक के लिए यदि आवाज़ उठाई जाती है, और आवाज़ और नारों को ये आतंकवादी कहते हैं,
गोलियां ये चला रहे हैं, लाठियां ये चला रहे हैं, पानी की बौछारें ये चला रहे हैं और आम जनता अपनी आवाज, अपने हक के लिए आवाज उठा रही, तो उसे आतंकवादी कहा जा रहा है। 3-4 दिन से यहाँ पे आए हुए हो, आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ का? मैं 3-4 दिन से नहीं हूँ, मुझे 15 दिन लगभग यहाँ हो गए हैं और मध्य प्रदेश और तमाम जो राज्यों से हमारे साथी आए हैं, वो 25 तारीख से जब ये पंजाब के जो किसान निकले थे तब से पूरा जत्था मध्य प्रदेश से निकला था। और जो मेरा 15 दिन से यहाँ अनुभव है, मैंने जो देखा है, एक जो संघर्ष, एक जो जज्बा देखा है पूरे तमाम किसानों का, महिलाओं का, छात्र, नौजवान बड़ी संख्या में यहाँ पर है और सभी का जज्बा। रात भर बारिश होती है लेकिन सुबह सुबह उठने से ऐसा लगता है कि वही आंदोलन की रणनीति, वही तेज, वही जोश, वही अपनी हक के लिए नारे, स्लोगन और लगातार सरकार के खिलाफ जो ये कृषि विरोधी कानून है इसके खिलाफ में लगातार आंदोलन जारी रखे हुए। रात भर बारिश होती है, यहाँ पर इतनी ठंड है कि हम सोच नहीं सकते। -डिग्री में दिल्ली में इतना ठंड रहता है और दिसंबर का महीना है, लेकिन इतनी ठंड में हम लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन, हम एक जगह कहीं सफ़र करते हैं, हम लोग महिलाएं यहाँ पर एक बड़ी संख्या में हैं, हम लोग महिला संगठन करते हैं, हमने देखा कि महिलाएं कहीं सेफ नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक है कि जो आंदोलन ये चल रहा है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर युवा है, यहाँ बुजुर्ग हैं, यंग जनरेशन है, लेकिन कोई किसी प्रकार की घटना नहीं, महिलाओं के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं। तो ये तो एक कल्चरल जो देखने को मिल रहा है पंजाब हरियाणा का, इससे हमें सीख भी मिल रही है कि एक ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है जहां हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्राइम होता है बच्चियों के साथ। लेकिन आज मोदी सरकार से हम ये कहें, हमारी मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, शिवराज जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो यहाँ आके देखे कि यहाँ हज़ारों लोग हैं लेकिन एक घटना नहीं। इसे बोलते हैं आंदोलन, इसे बोलते हैं आंदोलन में हम लोग यहाँ आंदोलन करने आए। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो ये बोल रहे पिकनिक मनाने आए, मेला देखने आए। आप आइए यहाँ देखिए यहाँ कितना एक सुचारू रूप से, एक शांतिपूर्ण तरीके से मान सम्मान इज्जत यहाँ मिल रहा है, बुजुर्गों का प्यार मिल रहा है, हमें एक ताकत मिल रही है। हमारे दादा दादियों को देखकर 70-70 साल की बुजुर्ग महिलाएं, दादियां नारे लगा रही हैं, काले कानूनों के खिलाफ में आवाज उठा रही, तो हमें प्रेरणा मिल रही है। हम छात्र, नौजवान, महिलाएं, हम लोग, हमें उनसे सीख मिल रही है और हम यहाँ सीखने के लिए आए। पार्लियामेंट बनाया हुआ है, पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट में लोगों के हित में कानून बनाया जाए, उसके ऊपर चर्चा की जाए। पहले तो ये सरकार चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस लेके आती है, फिर डेमोक्रेसी का कत्ल करके उस ऑर्डिनेंस को कानून का रूप दे देती है। आज के दिन जो चल रहे हैं, इन दिनों में विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का, बिहार में इलेक्शन होती है, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ पे अपना भाषण करते हैं, वेस्ट बंगाल में अमित शाह भाषण करते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की बात आती है तो एक तरफ ये आंदोलन चल रहा है सर्दियों में, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात है तो कहते हैं कोरोना है, इसकी वजह से हम बुला नहीं रहे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है और देश की जनता भी बखूबी जानती है कि जब भी कोई आंदोलन चलता है, आज आप देख रहे हैं इस आंदोलन में 50 से भी ज़्यादा साथी हमारे शहीद हो गए हैं। एक इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान साथी शहीद हुए, लेकिन एक बयान किसी नेता का, किसी मंत्री का नहीं आया, एक सिंपत्ति भी नहीं आई। तो ये है प्रधान सेवक हमारे देश की, ये है प्राइम मिनिस्टर, ये देश की जनता की बात नहीं सुन पा रहे हैं। और ये कोरोना पूरा आप देखिए, कोविड-19 के तहत इन्होंने जिस प्रकार से पूरे देश को बेच दिया, आप इस कोरोना का इन्होंने पूरा अवसर उठाया। कोरोना जैसी महामारी में जहां लोगों को नई नई फैक्ट्रियां लगाना थी, लोगों को रोजगार देना था, उनका रोजगार छीन गया, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, इन्होंने ट्रेन को बेच दिया। मध्य प्रदेश में 50 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया है और ऐसे ही बैंक का निजीकरण कर दिया इन लोगों ने। इसी अवसर उठाया, इसका फायदा जो उठाया, जो हमें बोल रहे हैं कि कोरोना में यहाँ किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से जो कह रहे हैं और जो ये हवाला दे रहे हैं कि इसलिए वहाँ पार्लियामेंट में सेशन नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि कोरोना है। जब अभी उपचुनाव हुए थे, आपने देखा पूरे देश भर में उपचुनाव हुए, तब कोरोना नहीं था। हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, हम इस केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब आपको चुनाव करवाना था तब तो आपका कोरोना खत्म हो गया, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, आपकी सभा हुई, हजारों की संख्या में आपके बीजेपी के नेता लोग रैलियां निकाल के जा रहे हैं। जब आपका कोरोना कहाँ गया था? लेकिन जब आम जनता आंदोलन कर रही है अपने हक के लिए, आपने इस कोविड-19 में पूरे देश की संपत्ति को बेच दिया। जो कहते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, आज देश में सब कुछ बेच दिया। सिर्फ एक खेती बाड़ी बची थी, लोगों के किसान ये जो जमीनें बची थी, आज उस जमीन को भी इन कॉर्पोरेट हाउस को, इस पूंजीपति की जो दलाली कर रहे हैं, उनको पूरा खेती बाड़ी भी बेच रहे हैं। तो ये शर्म करना चाहिए
मोदी गवर्नमेंट को इस प्रकार से हवाला देते कोविड-19 का और जायज आंदोलनों को एक लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को ये खत्म कर रहे हैं। हमारे संविधान में जो अधिकार मिले आज उसको भी ये पूरा खत्म कर देना चाहते हैं। तो हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसी सरकार की। ऐसी सरकार को पद दे देना चाहिए। 8 मीटिंग होगी है, 9वीं मीटिंग परसों 8 तारीख को होनी है। आपको क्या लगता है आगे कैसे क्योंकि इधर से पूरी तैयारी है, किसान जो नेता है वो अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी रणनीति कर रहे हैं, पर सरकार की नीति अच्छी नहीं है। आगे आपको क्या लगता है कितनी देर तक ये आंदोलन चलेगा और क्या इसका सलूशन निकलेगा? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट जो कहती थी कि ये कानून तो हम लागू करके ही रहेंगे, ये कानून को हम लागू करेंगे, लेकिन क्या हमने देखा जब 2 महीने से पंजाब हरियाणा में ये आंदोलन चल रहा था, बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग छोटे छुटपुट रूप से ये आंदोलन चल रहा था, जब बात करने का चाहा तो बात नहीं किया गवर्नमेंट ने, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है। जब पूरे देश भर का किसान यहाँ दिल्ली आना चाहे तो उसे आपने देखा किस प्रकार से पानी की बौछारें डाली गई, किस प्रकार से लाठियां गोली चलाई गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, उन्हें रोका गया। लेकिन हमने क्या देखा, ये जो संघर्ष, ये जो हमने देखा जनता की एकता, जो आज सब लोग एक किसान हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, उनकी ताकत से हमने देखा कि सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें बात करना पड़ा। एक बार बात किया, वो बात नहीं माने, किसान भी अपनी बात पर पूरा संकल्प लेके बैठे हैं कि हमें आपके आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कानून पूरे, आप चाहे कितना भी कह दो हम संशोधन कर देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें तो ये कानून रद्द करवाना है, क्योंकि ये हमारे हित में नहीं, हमारी ज़मीन पूरी छीनी चले जाएगी और देश में जो महंगाई, जमाखोरी का जो हाल होगा, जो आम जनता का शोषण होगा, वो आज किसान हमारे जान रहे हैं। तो ये जो सरकार है इसको सोच लेना चाहिए, इतना संघर्ष देखकर कि आज बारिश में, ठंड में ये लोग बैठे हैं, हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, तो इतना आसानी से नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून, भले अभी 4 तारीख को जो बात होना थी उसको उन्होंने डेट बढ़ा दी, 8 तारीख दे दी, ये तारीख पे तारीख देते रहेंगे, लेकिन किसान की जो तैयारी अब हो गई, अब किसान आगे कुछ करेगा। 26 तारीख को अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो यहाँ से पूरा रैली निकाली जाएगी दिल्ली में। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर, महिलाएं अलग अलग जिलों से, राज्यों से आ रही हैं, ट्रैक्टर लेकर आ रही है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन है जिसमें महिलाएं भी एक लीडिंग रोल में आ रही हैं। महिलाएं अपने गाँव से, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जगह जगह से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ से महिलाएं आ रही हैं और दिल्ली में कुछ करेंगे और हम इनको झुकाकर ही रहेंगे। हमारा यही एक संकल्प है कि चाहे ये कितना भी कुछ बोले, लेकिन हम इनको झुका के रहेंगे और ये काले कानून वापस करा के रहेंगे। थैंक यू जी। सो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੋ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਕਲਪ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਪਾਲ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।